स्वयं को समेत शांत मन और बुद्धि, सुखी मन और बुद्धि, पवित्र मन और बुद्धि, स्नेहमयी मन, स्नेहमयी बुद्धि, स्नेहमयी ज्ञान चक्षु, स्नेहमयी मैं आत्मा, शक्तिशाली मन, शक्तिशाली बुद्धि, आनंद से भरपूर मन, आनंद से भरपूर बुद्धि, सत्य ज्ञान से परिपूर्ण मन, सत्य ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धि और सब स्नेह में डूबे हुए अपने सर्व गुण सर्व शक्तियों का सुंदर सा माला बनाए अपने शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सतगुरु ब्रह्मा माँ, एक साकार शिक्षक, साकार पिता और साकार माता का रूप लिए ब्रह्मा माँ में, और फिर ब्रह्मा माँ बने अव्यक्त फरिश्ता। ईश्वरीय कुल को संपूर्ण रूप से धारण कर माँ ब्रह्मा अपने श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ संकल्पों से हम बच्चों को जन्म दे। तो आज हम ऐसे माता पिता का आवाहन करते, अभिनंदन करते और साथ में ब्रह्मा मुख वंशावली हमारे पूर्वज मम्मा और फुल एडवांस पार्टी सभी का शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि से आवाहन, अभिनंदन और आलिंगन करते। स्वयं को उन सब के मध्य में सजग चैतन्य ऊर्जा के रूप में मैं आत्मा देख रही हूँ। आज की अव्यक्त मुरली निराकार व अव्यक्त फरिश्ता, दो पिता, दो गुरु और दो शिक्षक हमारे पास लेकर आए हैं। बहुत पावरफुल शक्तियों व विशेषताओं व विधियों व युक्तियों की माला लेकर, जिसे जितना जितना गहराई से हम बच्चे समझते जाते, हम उतने ही अपने अव्यक्त संपन्न व संपूर्ण स्वरूप के निकट पहुंचते जाते।
बैठते हैं बाप दादा के सानिध्य में। मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी हमारे साथ हमारी संपन्नता और संपूर्णता को प्रत्यक्ष करने में हमारे परम मित्र और परम सहयोगी बन बैठे हैं। आज की प्रातः मुरली 10 नवंबर 2024। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली 14 नवंबर 2002। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। किस पर निश्चय? निश्चय क्या? बाबा ने तो 4 निश्चय बताए, हमें क्या समझ आया? पढ़ी तो है सबने मुरली? दीदी ऐसे तो बहुत सारे अभी निश्चय बैठ के बाबा के संग लिखे कि मुझे निश्चय है कि ब्रह्मा भोजन से मेरे को बहुत ताकत भर रही है और मैं निरोगी आत्मा बन रही हूँ। मुझे निश्चय है कि बाप के संग हूँ तो हर चीज में सफलता समाई हुई है। मुझे निश्चय है कि मैं सदा बाबा के दिल के तख्त पे बैठी हुई हूँ, सदा विजयी रत्न हूँ, सदा उनकी ऊर्जा के अंदर हुई। निश्चय मतलब ऐसे। हाँ जी। Yes. Happy क्या है? बोलिए बोलिए। और हाँ मतलब बहुत ऐसे 50 निश्चय लिखे तो फिर मतलब जो जो उस समय आता गया लिखते गए। गुड, वेरी गुड। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी आज बाबा ने कहा कि बाबा को दृढ़ संकल्प बहुत प्यारा लगता है, तो इस पर भी ध्यान गया कि संकल्प जो भी हो वो दृढ़ता के साथ हो। और हमेशा जो बाबा कहते हैं विशेषताओं को जानो पहचानो, सेवा में लगाओ। अम, निश्चय में तो बाबा ने 4 तरह के निश्चय बताए, तो उसमें सोच रहे थे कि इन चारों में से कौन सा निश्चय कम है। तो बार बार बुद्धि दिखा रही थी जैसे स्वयं पे निश्चय कम है और परिवार पे निश्चय अनुभव के साथ आया। पहले पता ही नहीं था कि ब्राह्मण परिवार पे भी निश्चय रखा जाता है, तो अब तो पूरी तरह से निश्चय। बट स्वयं पे निश्चय में थोड़ा सा लग रहा था उस पे पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ओके। और जो बाबा ने पॉइंट्स बताए, उसको लिखा अभी 21 पॉइंट्स थे, पर उसमें जो सबसे और भी जो बहुत ज्यादा टचिंग लगा वो लगा मैं मैला है। जब जब आत्मा मैं कर रही है पूनम के रोल में बैठ के, तब तक मैली 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 होती जा रही हूँ। और आज सुबह दीदी ने मुरली में, एक दीदी आया था अयोध्या से, उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी सेवा हो तो हमारी कमाई हो। तो दीदी ने कहा कि जब बैंक में आप 1 रुपया भी जमा करते हो तो आपको उसी समय मैसेज आता है ना, तो इसका मतलब उसी टाइम इंक्रीमेंट हुआ। तो मेरा एक एक रुपया सुबह की मुरली में उन्होंने इतना इस बात को, बाबा ने उनके माध्यम से बुद्धि खिंचवाई कि मेरा छोटा सा कदम कि मैं सेंटर गई हूँ, ये मेरा वो जो एक कॉइन उन्होंने कहा ना, ये पड़ गया। संकल्प लिया तब पड़ा, जब पैर चलकर आए सेंटर तक तब पड़ गया। तो उन्होंने कहा ऐसे 1 1 रुपीज कलेक्ट करो और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जीवन की समस्याएं इन कलेक्शन ऑफ मनी, जब कोई कुछ परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, सेविंग्स देखते हैं, है ना। तो ऐसी ये जो छोटी छोटी सेविंग्स होंगी ना, तो वो परिस्थिति लगेगी नहीं, परिस्थिति वो अपने आप चली जाएगी। दुआओं का खाता होगा साथ में। तो लगा कि हाँ, छोटी छोटी जो कमाई है, कई बार बुद्धि बड़ी बड़ी चीजों में अड़ती है, तो छोटी छोटी वो उन्होंने कहा कि ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो तो हम रोज ही कर सकते हैं छोटी छोटी कमाई। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने कहा कि 2 बाप हैं, एक ना निराकार और फरिश्ता। तो योग में इन स्वरूपों पे ज्यादा टिकना है, ये समझाया।
और हमेशा की मैं अनेक बार विजयी हुई हूँ और होकर ही रहूंगी हर परिस्थिति में। इस चीज को बुद्धि में पक्का करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लगा यहाँ पे पुरुषार्थ करने की जरूरत है। लिखे तो बहुत सारे, बट ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आत्मा को लग रहा था नहीं, इन पे काम करना है मुझे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ऐसा भी दिख रहा था कि जैसे मुझे पूरा निश्चय है कि जो हर पल हर सेकंड एक एक परिस्थिति एक एक आत्मा जो भी मुझसे जुड़ रही है वो मेरा परिवार ही है। यस। बुद्धि को साफ कर लें सभी। अभी तक जो कुछ भी जमा हुआ उसको साफ कर लेते हैं, बाबा की तिजोरी में डाल देते हैं। कर ली क्लीन। अब हमारे पास कोई आंसर नहीं है। ऐसे सेकंड में बुद्धि को निराकार, आज बाबा ने कहा सेकंड में निराकार, सेकंड में फरिश्ता हो सकते हो गए सभी निराकार। जी बाबा। निराकार का अर्थ क्या हुआ? जिसका कोई आकार नहीं। ये तो शब्द का अर्थ हुआ। ओम शांति। खाली बुद्धि, निसंकल्प। खाली बुद्धि। मेरे पास अब कोई भी आंसर, कोई भी एक्सपीरियंस, कुछ भी अभी नहीं है। तो बाबा ने आज सिखाया है घड़ी घड़ी अपने को निराकार बनाओ। इनोसेंट बना दो। मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बाबा। बुद्धि को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आई डोंट नो एनीथिंग। निश्चय इस पॉइंट पर बाबा कह रहा, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं, बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल और बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। जाना किस पर निश्चय होना है? अभी बाबा के महावाक्य से क्या समझ आया? क्या निश्चय? इसी पल आएंगे, कोई पीछे आगे नहीं जाएगा। इन महावाक्यों से किस पर निश्चय बिठा रहे बाबा?
दीदी मैं निराकार आत्मा हूँ, इस पर निश्चय। ये लाइन निराकार के बाद आगे क्या बढ़ी? दीदी मैं आत्मा बाबा से भी आगे जा सकती हूँ। ओके, गुड। और क्या आगे? सबको बाप समान बनना है या अलग दीदी कुछ? दीदी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि तुम चमक रहे हो। बाबा मस्तक का चमकता हुआ मणि देखता है, तो वो ही सबसे बड़ी विशेषता है कि तुम आत्मा बन के चमक रहे हो। और दीदी अच्छा, उसमें भी पवित्रता की चमक देख रहे हैं बाबा। अभी तो बाबा ने पवित्रता का नाम भी नहीं लिया। अभी इसी पल बाबा का एक पैराग्राफ चला है। उस पैराग्राफ में बाबा ने किस पर निश्चय रखने को बोला है? बोले रचनात्मक। बाबा ने निश्चय ब्राह्मण बोला है। परिवार पर भी। ओम शांति। एक आत्मा जब बोल रही है तो सब सुन लेते हैं। बताएं, बोले। मैं बोलूं? जी बोलिए। बाबा ने एक स्वमानधारी की बोला है हम लोगों को कि हम सब आत्माएं स्वमानधारी और विशेष आत्माएं हैं। इस बात को पक्का कराया बाबा। ओके, श्रेष्ठ आत्मा। ओके। ममता आत्मा बोले, बोल रहे थे। स्वयं पर निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, और आज मेन बाबा ने कहा है कि अपने परिवार पे निश्चय, लौकिक अलौकिक परिवार पर निश्चय। बोले जाननी अ, ये दिखाता कितना आप लोग मुरली के साथ चल रहे हो, वर्ड टू वर्ड। ये निश्चय बाबा इस चीज का बोलना चाह रहे हैं कि हम बाबा के सिर के भी ताज हैं, हम्म। तो हमारी पोजीशन कितनी ऊपर है, उस ये बात का निश्चय। ओके। और दीदी मैं ही आत्मा हूँ जो स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वमानधारी हूँ। मेरी विशेषता मुझे अभी नजर आएगी, जो अभी नहीं आई, पर बाबा को मेरे मस्तक से मेरी विशेषता नजर आ रही है, तो मुझे इस पे निश्चय होना चाहिए। बहुत सुंदर सब लोग, लेकिन एक पॉइंट को अभी तक आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक अंदर उतरा नहीं है। सफलता पे निश्चय। सफलता किस में सफलता? अपने फाउंडेशन जो हमारा बेस है। ओके। हाँ। हम्म। परमात्मा स्वमान पर निश्चय, जो परमात्मा हमें स्वमान दे रहा है उस पर निश्चय। हम्म। देखो बाबा, हम सारे एक लक्ष्य के साथ बैठे हैं कि हम बाप समान, है ना? बाप दादा को हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। अब अगर हम इक्वल टू साइन लगाते हैं तो मीन्स क्या हुआ? मुझ आत्मा को भी हर एक आत्मा के मस्तक पर उसकी विशेषता चमकती हुई दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कली बाबा ने कहा था मेरे साथ अपना इक्वल टू साइन लगा के चलना। जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे दिखता है, जो मुझे सूझता है, जो मुझे प्यारा लगता है, वो सब इक्वल टू में तुम्हारा होना है। क्योंकि हम बाबा का क्या ले रहे हैं? हम बाबा का वर्षा लेने आए ना बाबा के पास। जब तक बाबा का वर्षा नहीं लेंगे तब तक देवता बन नहीं सकते। जैसे ही बाबा भी इस ड्रामा को और इस सीन को देख रहा है, इस पूरे वर्ल्ड के पूरे सिनारियो को जैसे का जैसा बाबा देख रहा है, वैसे का वैसा मैं आत्मा देख रही हूँ।
इक्वल टू के साइन में। जहां जहां बाबा बोल रहा है बाप दादा देख रहा, बाप दादा देख रहा, बाप दादा को ये प्यारा लग रहा, मुझे भी वही प्यारा लग रहा, मुझे भी वही दिख रहा। और जब हम हर आत्मा की विशेषता उसके मस्तक पर चमकता हुआ देखेंगे, तब हम असल विश्व सेवा करेंगे। ये इतनी सूक्ष्म सेवा है और ये हर सेकंड की सेवा है। जब हम हर आत्मा के मस्तक पर चमकती हुई उसकी विशेषता देखते, तो हम विश्व सेवा करते। कल उसमें बताना कि विशेषता देखना माने आप सामने वाली आत्मा से सच्चा प्यार कर रहे हैं। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। परिवार का हर बच्चा, अब वो परिवार, इसको डिवाइड नहीं करिएगा। किसके पास ये डिवीजन अभी तक है, लौकिक अलौकिक? कौन अभी भी इसको कैरी करके चल रहा है ऐसा कोई बच्चा अभी यहाँ जो लौकिक और अलौकिक का डिफरेंस कैरी अभी भी करता है अपनी बुद्धि में? है कोई? तो जब परिवार पसंद बोल रहे हैं तो क्या है, कौन सा परिवार? नहीं, अभी तो ऐसा लगता है जैसे आज भी मुरली में है ना कि आप मधुबन निवासी हो, आप तो सेवा में जा रहे हो वहां, वो आपका सेवा स्थान है। आप निवासी तो मधुबन, तो यही बुद्धि में है कि हम यहाँ हैं तो हम सेवा स्थान पे, सेवा स्थान पे हैं तो पूरा परिवार ही हमारा ब्राह्मण परिवार ही है। मधुबन है और मेरा तो हर परिवार के सदस्य के प्रति मेरी भावना और मेरी दृष्टि विशेषता देखने की होनी चाहिए। जब मैं हर आत्मा की सिर्फ विशेषता देख रही, उसका सम्मान कर रही, हर आत्मा मतलब हर आत्मा। और बाबा ने एक और बात कही, तुम मजबूत परिवार से ही बनते हो। बहुत सुंदर बात है आज की। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है कि ये जो संकल्प है, ये जो कार्य है, ये जो सेवा है, जहां मुझे बिठाया गया हो, चाहे वो कितनी बार बाबा ये बात रिपीट करता है। आज मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि बाबा कितनी रोज रोज ये बात तुम रिपीट करते हो कि तुम्हें जहां बिठाया, जिस तन में, जिस घर में, जिस बिजनेस में, जिस प्रोफेशन में, जिन आत्माओं के साथ तुम यहाँ सेवाधारी हो, और उन सब के साथ तुम्हें संस्कारों की रास मिलानी है, क्योंकि तुम उनके पूर्वज हो, तुम छोड़ के नहीं चल सकते, तुम किनारा करके नहीं चल सकते। बट इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि बाबा ये आत्मा से आत्मा की बात कर रहा, हम शरीरों की बात नहीं कर रहा बाबा कहीं। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, इसलिए जहां हर संकल्प, हर कर्म में निश्चय है कि सब आत्माएं हैं, सबको अलग अलग किरदार मिला है। और अभी संगम युग पर, यहाँ पर तो बाबा ने जिसको भी आसपास खड़ा करके रखा है, वो मेरा
परम मित्र, परम सहयोगी, परम हितैषी है, क्योंकि वो मेरे संपन्नता, संपूर्णता, फरिश्ता रूप, निराकार रूप को उजागर कर रहा है, प्रस्फुटित कर रहा है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त हुई, ये अगर ध्यान में रहे, अगर निश्चय में रहे, एवरीथिंग अराउंड मी इज पुशिंग मी टुवर्ड्स माय कंप्लीट परफेक्ट स्टेज। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। अब किसमें सफलता, किसमें सफलता? किसमें सफलता? जो बहस हो रही थी उसमें जीत जाऊंगी? मेरा प्रमोशन हो जाएगा? मेरे 2-4 और घर बन जाएंगे? मेरे सारे संबंधों में सब मुझे एकदम हाई डिग्री का वो देंगे, सम्मान? इसमें सफलता? कौन सी सफलता की बात है? संतुष्टता आने की सफलता, दीदी मन और सारे बुद्धि को सारे समझाने की प्रश्न सफलता। समाप्त हो जाने की। ओम शांति। ओम शांति। जैसे परिवार की बात है, तो अभी 2 दिन पहले ही एक आत्मा से मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो आत्मा सेवा के लिए कह रही थी, ग्वालियर से सेवा करो। तो मैंने उसको कहा कि क्या सेवा तो करें, लेकिन हमको यहाँ रोकते हैं सेवा के लिए। हमको कहते हैं नहीं, हम कहते हैं हमारे बिना मत करो, और करते हैं तो फिर वो अपना अपना करते हैं, अपना अपना चलाते हैं। तो बोलने लगे यही सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। आपको सबसे पहले उस आत्मा की सेवा करनी है जो आपको रोक रहा है। आप मैन जो बीज है, जो आपको ऐसा लगता है कि खराब फल दे रहा है, उस बीज की सेवा करनी है सबसे पहले आपको। सबसे पहले उस आत्मा की सेवा करो, उसको सकाश दो, उसको उससे मिलो बार बार, उससे बार बार ये बातें करो। आप उससे दूर मत भागो, आप उससे कटो मत, आप उसको अपना बनाओ। और जिस दिन वो अपना बन गया ना, तो आपकी सेवा ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा होने लगेगी, और वो भी आपका सहयोगी बन जाएगा। उसकी विधि बाबा ने आज बता दी है। जितना आप सकाश देना मतलब क्या होता है? सकाश देना मतलब उस आत्मा की विशेषता को देखना, कितनी विशेष है, हाँ, कितनी यही यही विशेष। यही बात बोली थी कि आपको उनकी विशेषताओं को देख के, उनकी विशेषताओं के आधार से सेवा करोगे ना, तो वो आत्मा आपकी हो, मतलब आपके उसमें कभी वो नहीं आएगी। आप उनकी विशेषता न देखते हो, उनकी कमियां देखते हो कि वो ये देखते हैं, वो ये देखते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो अगर आप उनकी विशेषताएं देखोगे, तो ऑटोमेटिक आपका काम आसान हो जाएगा और सेवा बहुत अच्छी हो जाएगी। निश्चय हो सदा कि जो ये 7 गुण है, उसके द्वारा, उसमें स्थित होकर, उसका निरंतर अभ्यास करते हुए मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेवा हो रही है। मैं, मेरा, मैंने, पर्सनल से बिल्कुल डिटैच्ड जब होते हैं, तब असली सेवा होती है। बाबा कहता, जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं।
निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन निश्चय बाप में, निश्चय स्व में, निश्चय ड्रामा में, निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। इन सब में निश्चय का अर्थ क्या हुआ? अभी क्या लग रहा, पहले से नहीं बताना। अभी क्या लग रहा, जहां तक पढ़े क्या लग रहा? चारों में निश्चय का अर्थ क्या हुआ? कंबाइंड स्वरूप में रहना। ओके, और दीदी ऐसा लगा कि जैसे लौकिक में कोई आत्मा है ना, तो उसकी विशेषताएं देखना चाहते हैं, बट कुछ और भी दिखता है। तो पहले तो आत्मा कहती थी नहीं मैं स्वीकार करती हूँ, ये संपन्न आत्मा है, ये ऐसे करके। तो अभी जब चारों निश्चय आए तो लगा कि उसको देखते हुए हर ड्रामा में उसके पार्ट को, उसके साथ अपने संबंध को, हर चीज में कल्याण है, ये निश्चय। चारों निश्चय में एक ही पॉइंट है कि मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब आप अपना बनाया है। दो निश्चय तो क्लियर है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में निश्चय आवश्यक है। कौन सा स्व? ब्राह्मण स्व। किस स्व में निश्चय आवश्यक है? नहीं, मैं आप बोलिए। हाँ जी। मैं आत्मा हूँ, सत्तो गुणी आत्मा हूँ, सातों गुणों से संपन्न व संपूर्ण आत्मा हूँ। ये निश्चय आवश्यक है। उसका इफेक्ट ब्राह्मण जीवन पर पड़ेगा, उसका इफेक्ट बाकी सारे किरदारों पर पड़ेगा। पहले ये निश्चय पक्का होना जरूरी है। बाबा को मुझ पर था, उसने मुझे चुन लिया। मुझे बाबा पर था, मैंने बाबा को चुन लिया। आगे का कार्य कैसे करेंगे? जब स्व पर निश्चय, बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे, कि मैं स्वमान सदा स्मृति में रहे। मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने से स्वमान उठाए भी नहीं है। मेरे सारे स्वमान मुझे दिए किसने हैं? परम पिता परमात्मा ने दिए हैं। एक भी स्वमान हमने खुद नहीं बनाया। उससे पहले हमें स्वमान बनाना भी नहीं आता था। हम स्वमान क्या बनाते थे? हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नाही। हम स्वमान क्या बनाते थे? तुम स्वामी हम सेवक, तुम श्रेष्ठ हम पापी। हम तुम्हारे चरणों के दास। ये सारे हमारे स्वमान होते थे ना, माँ चरणों के दास। करेक्ट। बाबा ने आके हमें परमात्मा स्वमानधारी बना। हमने एक स्वमान खुद से नहीं बनाया। सारे स्वमान हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिए। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है।
साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है तो मेरा बाबा। अब जब बोला मेरा बाबा तो बाकी सब नलीफाई हो गया ना। मेरा गुस्सा कि मेरा बाबा, मेरी घबराहट कि मेरा बाबा, मेरी चिड़चिड़ाहट कि मेरा बाबा, मेरी कमी कि मेरा बाबा, मेरी कमजोरी कि मेरा बाबा, मेरे संबंध कि मेरा बाबा। किसको मेरा बनाना है? इसको दिन भर मेरा मेरा करेंगे? मेरा बाबा। सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। एवरी डे बाबा इज हमें किधर के लिए की तरफ लेके जा रहा है? हम लोग को अपनी जर्नी किधर की तरफ जाती हुई दिख रही है? हर समस्या हमें कहाँ लेके जा रही है? हर बात हमें कहाँ लेके जा रही है? जी मेरी संपूर्णता की ओर। हमारे संपूर्णता की ओर। संपूर्णता की ओर। बाबा के पास। तो फिर क्या हम लोग के डिक्शनरी में कोई समस्या, कोई माया, कोई विघ्न, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई पुल करने वाला बचता है क्या? बचता है एनीथिंग जिसके लिए हम कहें ये तो नेगेटिव है मेरे लिए? बोल सकते हैं? अभी भी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? बोल रहे हैं वो मुझे रोकता है, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। बोल रहे? सोनिया बहन, बहुत बार ऐसा होता है कि मन में ऐसे विचार आते हैं, लेकिन फिर अपने आप से ही दूसरा विचार भी ये आता है कि इसमें कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही होना है। मतलब ये एक अंदर से आवाज आती है कि अच्छा ये आया है, लेकिन कुछ अच्छा है, कुछ सिखाने के लिए आया है, और ये कह के आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जरूर रुकते हैं। माया, बाबा ने आज भी मुरली में बोला है कि माया तो अपना खेल खेलेगी खेलेगी, लेकिन वही बात है ना कि निश्चय पे आ जाओ तो फिर उसी लाइन पर आ जाते हैं कि नहीं बाबा, इसमें भी कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा ही होगा, ये कह के फिर अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। थैंक यू। बट इस लाइन को बाबा ने अभी कुछ दिनों की मुरलियों से रेक्टिफाई किया है, रेगुलर रेक्टिफाई किया है कि बच्चे माया अब तुम्हारी क्या है? कोई और बच्चा बताएगा माया तुम्हारी क्या है अब? सहयोगी। सहयोगी। यस, शी इज। अब जितने भी हमारे आसपास परिस्थितियां हैं, आत्माएं हैं, रोक टोक है, विघन है, ये सब मुझे मेरे ही
संपन्न और संपूर्ण, मेरी संपूर्ण शांति, मेरी संपूर्ण पवित्रता, मेरी संपूर्ण प्रेम, मेरे संपूर्ण आनंद, मेरे संपूर्ण ज्ञान, मेरे संपूर्ण शक्ति की ओर पुश कर रहा है। अब मेरे पास विपरीत बोलने को कुछ नहीं बचा। ये निश्चय बुद्धि है। मेरे पास अब समस्या नहीं है। जो भी बात आ रही है, ओ अब ये भी मुझे लेके जाएगी मेरी संपन्नता की ओर। यही सबसे बड़ा समाधान है जो मुझ आत्मा को या हमारे इस संगठन को रेगुलर बाबा ये समाधान दे रहा है कि बच्चे तुम्हारे लिए अब कुछ भी विपरीत नहीं बचा है। Now the whole universe is with me to push me towards my complete, perfect, angelic form. जहां मैं निरंतर सातों गुणों के ऑरा के भीतर, उसकी संपन्नता और संपूर्णता के भीतर बैठी हुई हूँ निरंतर, और उसी के द्वारा सारे सेवाएं हो रही। चाहे देखने की सेवा है, चाहे सुनने की सेवा है, चाहे कर्म की सेवा है, चाहे संकल्पों की सेवा है, सब में इन्हीं सातों के भीतर बैठ के परफॉर्म कर रही हूँ। ये संपन्नता, ये संपूर्णता तक पहुंचाने के अब ये पूरे यूनिवर्स क्या बन चुके हैं? निमित्त बन चुके। सो नाउ द होल यूनिवर्स इज माय, एवरी सेकेंड इज माय टीचर. Every person is my teacher. Every situation is my teacher, pushing me towards my complete, perfect angelic form. यही समाधान दे दिया है बाबा ने। अब बताओ कोई समस्या बची है? कोई समस्या अभी भी बुद्धि में? नहीं दी। अब तो ढूंढने की दरकार भी नहीं। इसमें कल्याण है, उसको ढूंढने की दरकार भी नहीं। कल्याण है ही है, हम ढूंढेंगे नहीं। अब बैठ के हम वहां से भी निश्चिंत है। इसमें कल्याण है ही है। बस क्या कल्याण है, कौन सा कल्याण है, ये ढूंढने का भी बाबा ने हम लोगों से पुरुषार्थ या मेहनत हटा दी। ओम शांति। शांति। सब कुछ जो भी अब बाबा बोल रहे हैं सब सही, पर फिर ये निरंतर कैसे बना रहा? जब ये बुद्धि में बैठा रहे कि हाँ, एवरीथिंग कल्याण है। अराउंड मी हाँ ही इज पुशिंग मी टुवर्ड्स दैट, दैट इज निरंतर। हाँ। दीदी जब हम एक बात बताएं। सबको आ, सिखाना ही आ रहा है, पर ये बस ये बना रहे, बस इसी पे अब बस पुरुषार्थ है कि बना रहे। कैसे दीदी बन रहे? हम्म पहले क्या होता था कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती थी जो यूनिवर्स मुझे परिवर्तन करने के लिए भेज रहा है, तो मैं उसको रेजिस्ट करती थी। तो जब मैं आत्मा उसको रेजिस्ट करती थी, ये क्यों, क्या क्या क्या, है ना, तो आत्मा नहीं resist करती है, रोल रोल में आके, हाँ जी, रोल में आके करती अलग थी। करिए, अभी के अभी अलग करिए। हाँ, मैं नहीं, पूनम आत्मा पूनम कुछ करती रेजिस्ट थी। नहीं करती, नहीं नहीं, वो पूनम रेजिस्ट। रेजिस्ट करती थी ना कि नहीं, ये परिवर्तन नहीं हुए। तो पर ड्रामा में तो पार्ट खुला हुआ है, परिवर्तन तो होना ही है। तो देखते थे कि मन, बुद्धि, तन तीनों पे इम्पैक्ट आता था उसका। तो जब ये भट्टी शुरू हुई, तो अचानक से बाबा ने कहा कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, बुद्धि को पकड़ो और उसको बोलो मैं स्वीकार करती हूँ उस परिवर्तन को, खुले दिल से, है ना, खुले मन से स्वीकार करती हूँ। तो देखा कि जो मेरी मन, बुद्धि और तन पे इसका इम्पैक्ट आ रहा था, वो धीरे 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 होके हार्डली 10% इस रोल के ऊपर इम्पैक्ट आता था। क्योंकि परिवर्तन तो होना ही है, वो तो निश्चित है जब पार्ट खुला है। तो फिर एक जगह पढ़ा, सुना कि व्हेन यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, कि जब आप उसको रेजिस्ट करते हो तो वो रहता है, जब आप रेजिस्ट नहीं करते हो तो वो परसिस्टेंस की उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो फिर ये देखा दीदी, पहले दिन में कम से कम 100 बार ऐसा होता था, वो थॉट आती थी और परेशान करती थी। तो अब जब से कहना शुरू हो गया कि नहीं, मैं खुले दिल से इस परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, तो ऐसा लगा कि स्वयं ही अपने इस पूनम रोल से मैं आत्मा डिटैच हो रही हूँ, अदरवाइज इसमें जकड़ी हुई थी।
समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, बताना, देखो देखो मैं समस्या हूँ, देखो देखो मैं प्रॉब्लम हूँ, देखो देखो मैं विघन हूँ, देखो देखो मैं माया हूँ, देखो देखो मैं कमजोरी हूँ। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है, मैं तो आत्मा हूँ। समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर। मैं सतो प्रधान सातों गुणों से सुसज्जित, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, मैं तो सिर्फ 7 गुण हूँ। बाकी तुम जो कुछ भी मुझे बता रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो तो इस रोल का है। टॉक टू हर, दिस इज नॉट मी। तो समस्या का काम है आकर कहना कि देखो देखो मैं समस्या हूँ, और निश्चय बुद्धि आत्मा का कार्य है उसको समाधान में परिवर्तित करना कि तुम समस्या थोड़ी हो, तुम तो मुझे मेरी पूर्णता तक पहुंचाने का साधन हो, तुम तो मेरे परम मित्र और परम सहयोगी हो। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। और माया जीत का अर्थ क्या हुआ? माया जीत का अर्थ क्या हुआ? हम कैसे जीतते हैं? हम माया को कैसे जीतते हैं? जब हम अपने ही थॉट्स को परिवर्तन करते हैं खुद से। दी निश्चय से माया को जीतते कैसे हैं कि जीतते हैं? निश्चय से जीतते हैं कि ये भी आई है तो ये मेरे हेल्प सपोर्ट के लिए आई है, मुझे ऊपर ले जाने आई है। और माया को कैसे जीतते हैं? मैं भी आत्मा और सामने वाला भी आत्मा। माया को कैसे जीतते हैं? यहाँ माया की बात हो रही माया आत्मा से तो आती है। है। माया को माया को ड्रामा का सहयोगी पार्ट समझना। समझना। माया को परम मित्र परम सहयोगी बोलते बोलते उसको अपने पाले में कर लेते, जीत लिया उसको, प्रेम से जीतते हैं उसको। वो सरेंडर करती है, वो हमारे पाले में आती है। नॉट कि हम उसको मार पीट के एकदम भस्माभूत कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। हम उसे अपने पाले में मान लेते हैं, हमें विपरीत वो दिखती ही नहीं। यही है माया जीत मुझ आत्मा के लिए। आई डोंट नो बट अदर्स। जब जब मैं माया को, समस्या को, कोई भी चीज जो सामने से आ रही है उसे ये देखती हूँ, यू आर हेल्पिंग मी टू ग्रो ना, यू आर हेल्पिंग मी टू ग्रो ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाने में पूरी कायनात शिद्दत से जुट चुकी है। मेरे संपन्न संपूर्ण स्वरूप को प्रकट करने के लिए पूरा यूनिवर्स सुन रहा है। एंड दे ऑल आर वन, सब एक हो गए हैं मुझे मेरी मंजिल के तक पहुंचाने के लिए। और वो मंजिल कहीं बाहर है भी नहीं, कोई रनवे नहीं जहां दौड़ना है, सिर्फ टिकना है। कितना फर्क है। बाहर किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए दौड़ है, हाई पोजीशन लेना है, हायर स्टडीज करना है, कुछ भी करना, वहां दौड़ है, भागो 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 भागो। और यहाँ एकदम अपोजिट है, रुक जाओ, थम जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ मत करो। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया तो माया सामना तो करेगी ना, वो भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू।
कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। ये 5000 साल पहले भी आई थी, मुझे ऐसे ही डराने के लिए, और तब भी ये मुझे डरा नहीं पाई थी, मेरे पाले में आ गई थी, मुझे ही पुश करने लग पड़ी थी। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। विजय का अर्थ अभी तक कलयुग अनुसार एक एक एग्रेशन रहा है, विजयी। बाबा में विजयी का अर्थ क्या रहा है बताइए? बाबा अनुसार विजयी क्या? बाबा अनुसार विजयी, साइलेंस में रहेंगे उतनी विजय मेरी। यस, नो फाइट। बाबा की विजय इज नो फाइट। बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार की प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है। 4 ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। परिवार में ही तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संकीर्ण होने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोगी बनने की शक्ति, ये सारी शक्तियां तो परिवार में ही यूज होती है। और जितना शक्तियां यूज करते उतने हम मजबूत बनते हैं। ब्लड है परिवार, कहते ना, ये तो मेरा खून है। सो फैमिली इज आवर ब्लड, मीन्स ताकत। अगर ये सब साइलेंट जोन में हो जाए, मैं अकेला गुफा में बैठ जाऊं, तो ये सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, संकीर्ण होने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति यूज कहाँ करोगे? सब परिवार हमें मजबूत बनाता है, ब्लड है वो। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि हाँ, कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी, संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़े दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। ये हमारा छोटा सा संगठन, ये भी परिवार है। यहाँ भी निर्माण होकर चलना, संस्कारों को मिलाते हुए चलना, शुभ भावना के साथ चलना, शुभकामना के साथ चलना, यहाँ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आप ये सोच के देखिए कि यहाँ कोई पर्सनली देह से किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ हम सब सिर्फ संकल्पों से ही एक दूसरे से मिल रहे हैं, वाणी से ही मिल रहे हैं। तो यहाँ टकराव आता है, तो यहाँ बुद्धि भागने दौड़ने लग पड़ती है, तो यहाँ कंपटीशन आता है, तो यहाँ कंपैरिजन आता है। सोचो, इसका जो साम्राज्य है वो कितना भारी साम्राज्य है। यहाँ एक भी आत्मा पर्सनली एक दूसरे को ना देख रही है, ना सुन रही है, ना समझ रही है ना? कोई किसी को नहीं जानता यहाँ पे। सिर्फ वाणी जानते हैं और संकल्प जानते हैं। तभी भी सब चेक कर लीजिए, किसी किसी का किसी किसी के प्रति कुछ कुछ चल पड़ता है। इतना गहरा प्रभाव है।
रावण साम्राज्य का। आवाज आ रही? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत इतना सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है। जी बाबा। तो कितना हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से चलना, प्लस रिस्पेक्ट देते हुए चलना कितना जरूरी है। सी इतना सूक्ष्म बैठा हुआ है वो। यहाँ तो कोई जान न पहचान, हम तेरे मेहमान। उनको भी बुद्धि में बिठा लिया। आज वो ये आंसर दे रहे थे, ये आजकल ज्यादा आंसर्स दे रहे हैं, ये आंसर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अरे इनका आंसर तो ऐसा था, इनका आंसर तो वैसा था, इसने पहले बोला, इसने बाद में बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या नहीं बोला। कहाँ है निर्माण? कहाँ है शुभ भावना? कहाँ है शुभकामना? सोचो, इतना सूक्ष्म है। इसलिए हर आत्मा की विशेषता को देखते हुए चलना बहुत जरूरी, नहीं तो बहुत जोर से पटके जाएंगे। सारी प्रैक्टिस हर सेकंड की है। हम सोचे अच्छा अच्छा परिवार में जाएंगे तो ध्यान रखना है, अच्छा जब बाहर निकलेंगे तो ध्यान रखना है। अरे नहीं बाबू, अंदर बैठे भी ध्यान रखना है। अंदर बैठी भी बड़ा कुछ चल रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बच्चा सदा सुखी। अंदर देखो। यही परिवार की निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी होना विजयी हैं। और ऐसे ऐसे भी नाराज हो जाते बच्चे। हम लोग सब तो इसके बहुत वो है, अभ्यासी हो गए हैं अब तो। इतने बच्चे चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, दिल पे ले लेंगे, चलता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, ना मिले ना बैठे ना उठे। सोचो, इतनी अब गहराई कोई से। आत्मा का बहुत दिनों से ना आए तो वो भी लगने लग मन में आ जाता है, ये आ नहीं हाँ रही आजकल अंकिता आत्मा। हाँ। जबकि ना देखा किसी को, ना कुछ, ना जान ना पहचान। ऐसे बुद्धि को, इतना बुद्धि के पास नीचे का आकर्षण है, इतना बुद्धि के पास नीचे का आकर्षण। डबल फॉन्डनेस विजयी है। हाँ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करें? नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में उत्तीर्ण है वह सब में पास है। जिसने ये परिवार वाला पार्ट प्ले कर लिया ना, आराम से खूब सारी शुभ भावना, खूब सारी शुभकामना, सहनशीलता, निर्माणता, रिस्पेक्ट, ये पार्ट जिसने प्ले कर लिया, सच में वो उत्तीर्ण है। अब परिवार में सूक्ष्म परिवार, स्थूल परिवार, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार सब आ जाता है। एक एक सेकंड जो नीचे बीत रहा है वो परिवार में ही होता है। कभी तो बुद्धि में ही परिवार घूम रहा होता है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं टीचर्स, 4 ही जरूरी है कि नहीं? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है एक नहीं। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है ना? जिनको 3 बातें पसंद है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है।
मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली में, कर्नाटक में, गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना, इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो, मधुबन निवासी हो, हाँ, मधुबन निवासी हो। कोई बच्चा जी बोलिए, बाबा, जी बाबा जी। जी बाबा। मधुबन निवासी हो? क्वेश्चन मार्क। कोई बच्चा नहीं बोल रहा, बस 2 बच्चे 3 बच्चे बस, बाकी नहीं है मधुबन निवासी। जी नहीं, बाबा। हम सब हाँ जी मधुबन बाबा। मधुबन निवासी है। हाँ जी बाबा, ये मेरी मधुबनी है। जी पापा। सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबनी है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है। मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया। वे सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन है। आखिर भी आश्रम कहाँ मिलना है? मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो, खूब करो, टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक ही निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। 2 बाप के समान चलना है ना? एक निराकार स्टेज और दूसरा निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्टेज। हम लोग का लक्ष्य भी कितना प्यारा है, दोनों बाप उसमें कंबाइंड है। क्या है लक्ष्य? शांति धाम। सो पावरफुल क्लास। कोई बच्चा जवाब ही नहीं देता है। 2-2 3-3 बार बोलो तब बच्चे बोलेंगे। प्राइसी है हमारे बच्चे बहुत बोलने में। लक्ष्य क्या है इस भट्टी का? संपूर्ण बनना, संपूर्ण और शांति संपूर्ण धाम, और संपूर्ण बन। संपूर्ण संपन्न बनना। संपन्न, बाबा संपूर्ण के शांति, बाबा संपन्न के साथ पवित्रता, ऐसे सारे गुण में संपन्न। बाबा के साथ अपने घर जा। मैं आत्मा निराकार फरिश्ता, मेरी संपन्नता और संपूर्णता निराकार फरिश्ता का। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकेंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा, तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप
तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकारी है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकेंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो? पूछा है बाबा ने। हो सकते हो? जी बाबा। जी बाबा। जी तो हो बाबा। जाओ, इसी पल हो जाओ, निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। ये प्रैक्टिस चलते चलते निराकार, चलते चलते निराकार, निराकार यानी अंदर कोई भी आकारी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बहुत सारी बातें नहीं है, कोई बहुत सारे चेहरे नहीं है। नथिंग में आ जाना इस निराकार, इममटेरियल, पॉइंटलेस, ईगोलेस, स्पीचलेस, डायलॉगलेस, थॉटलेस, बॉडीलेस, पीसफुल, लवफुल, knowledgeful, joyful, निराकार। तो ये 2 जगह हेल्प करता, एक मनसा सेवा करने में भी सहयोग देता और पावरफुल योग की स्थिति बनाने में भी बहुत मदद मिलती। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो ये भाग्य है ना, डबल भाग्य। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बार भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना, पदम गुना है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा, टीचर्स का झुंड भी बहुत बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य हैं, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, ये गुरु भाई हैं। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए। बाप समान सेवाधारी हैं। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी। ये योग जो बना के रख रहा है, सदा सेवाधारी, इस उसको बाबा बोलता है मेरा गुरु भाई, टीचर। ऐसा है ना, आराम पसंद तो नहीं ना, सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है। आगरा साथ ही है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। कहाँ से होगा बताइए आप सब? कहाँ से होगा? साइलेंस, कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे मिनी मधुबन से।
हमारे मिनी मधुबन हम मधुबन इस संगठन से, मुझ आत्मा से, इस संगठन से, मुझ आत्मा से होगी ये सेवा। प्रत्यक्षता की सेवा मुझ आत्मा से होगी। तो बाबा ने कहा करो फिर तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। तो करेंगे ना सभी सेवा। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से ही प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। बाबा को क्या पसंद है, लिस्ट बनाइए कभी बैठ के कि बाबा को क्या क्या पसंद है, बनाइएगा बैठ के। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग, सुनिएगा ध्यान से, हर आत्मा के लिए है ये। तपस्या ऐसी करो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवे तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल ये डायलॉग करना है, ये रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हो। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत अच्छा। कुमार कुमारियां, कुमार और कुमारियां तो आधा हॉल कुमार कुमारियां हैं। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाना, किनारा नहीं करना है। उनके लिए क्या करना है? शुभ भावना, शुभकामना, बैठकर योग करना है, सब पावनता की राह पर आए। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जितनी आत्माओं को सेवा में आप समान बनाए, वे बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाए? यहाँ पूछ रहा है बाबा, कुछ बनाए आप समान? अच्छा प्लान बना रही हैं। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाए हैं। तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है, ठीक है? अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में, मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को। मैं बाबा की हूं तो मेरे दृष्टि, मेरी वाणी, मेरे बोल, मेरे कर्म सब बाप समान ही होने चाहिए। और अगर बाप समान की बुद्धि पक्की हो जाती तो हर सेवा में सफलता है, हर सेवा में खूब सारा मेवा है, हर सेवा में बहुत सारा पुण्य है, हर सेवा में बहुत सारी कमाई है। चाहे वो देखने की सेवा हो, सुनने की सेवा हो, बोलने की सेवा हो, हाथों से कर्म करने की सेवा हो, कहीं चल के जाने की सेवा हो। अगर बुद्धि बैठी है बाबा के साथ कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं कोई दोस्त यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ कोई मत पति पत्नी नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ कोई औहदा पकड़ के नहीं बैठा हूँ, मैं तो ईश्वरीय संतान यहाँ बैठा हूँ, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे सदा समाधान स्वरूप, समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को
प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक और अक्षणी बार मुबारक और नमस्ते। किनको? जो ये सारे बाबा के वरदान फलीभूत कर रहे हैं। कौन कौन से वरदान? विजयी बनने के, निश्चय बुद्धि से सफलता मूर्त बनने के, मेरे बाबा के अधिकार से सफलता प्राप्त करने के, सदा समाधान स्वरूप के, समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक, ऐसे श्रेष्ठ बच्चे जो सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान बनाते रहते और प्रैक्टिकल में भी लाते रहते, ऐसे बच्चों को बाबा का याद प्यार मुबारक, अक्षुणी बार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी आप दादा को याद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा तहे दिल से शुक्रिया। बाबा तेरा तुझको अर्पण है। दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी से सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है आज की ये। सहयोगी बनने से कहीं भी, और स्पेशली बाबा के साथ बनी योग में बैठी हुई आत्मा, सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसा है ना, आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त है। आपको पता है ये लाइन बाबा ने आज क्यों लिखी है? क्योंकि इस संगठन को बाबा ने इतना बड़ा चांस दिया आदि रतन का, पर बच्चे बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है उसको लेकर। तो आज बाबा को लिख के भेजना पड़ा स्पेशली। आदि रतन है और आदि रतन अब तक भी निमित्त बने हुए हैं और आप उनको यूज नहीं कर रहे हो। आपने बहुत लाइटली लिया है उस बात को। फिर वही बात है, जो ओटे सो अर्जुन, इससे ज्यादा बार तो कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा के स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र भी नहीं, फरिश्ता माना ही मेरे पन का अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन, जहान के नूर वे हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।